हेलो गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास है तीसरी क्लास, जो लोग देख रहे होंगे पिछली क्लास उन लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, फर्स्ट रिवीजन एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, उन कवियों की प्रमुख रचनाओं को देख रहे हैं जो कि कक्षा 12 में दी गई है। हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 से, जो दिगंत भाग 2 है। दिगंत भाग 2 कक्षा 12 की पुस्तक है, कक्षा 12। इसमें से हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में हम लोग 7 कवियों के बारे में पढ़ा और दूसरी क्लास में हम लोग 4 कवियों के बारे में पढ़ा। 7 कवि कौन कौन से हैं? बाल कृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे और नामवर सिंह और ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, इन 7 कवियों को हमने पहले क्लास में पढ़ा है और दूसरे क्लास में हम 4 कवियों के बारे में पढ़ा है। वो क्या है? जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, उसके बाद से उदय प्रकाश और मलिक मोहम्मद जायसी। आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं 4 कवियों को। हम ज़्यादा कवियों को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये जो 7 कवियों के बारे में जब हम लोग पढ़े हैं वो क्लास बहुत लंबा हो गया था, तो इसीलिए हम छोटे छोटे क्लास में लेकर आ रहे हैं। और इस क्लास को कराने का मंतव्य ये है कि आप लोग काम करते रहें और बिजी भी रहेंगे तो इस क्लास को स्टार्ट करके रख देंगे और 2-4 बार सुनेंगे तो आपको सचमुच ही रटा किसी को नहीं जाता है। लेकिन जब भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो देखा हुआ चीज़ जो है दिमाग में फिट हो जाता है और वहाँ पर आप सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम फिर से 4 कवियों को पढ़ेंगे और वो 4 कवि कौन कौन है? सूरदास जो कि आपको दिखाई दे रहा है, सूरदास। और दूसरा जो कवि है वो है तुलसीदास। और तीसरे जो कवि हैं वो हैं नाभा दास। और चौथे कवि हैं भूषण। ठीक है, भूषण। ये जो 3 कवि हैं तो भक्तिकाल के कवि हैं, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सूरदास का जन्म होता है 1478 में, ये भी अनुमानित है, और मृत्यु होती है 1583 में। दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में इनका जन्म होता है और ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गऊ घाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम में ये रहते हैं। स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं, मतलब ज्ञान अर्जन करते हैं। काव्य रचना, संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, विशाल लोक ज्ञान। अभिरुचि इनकी है पर्यटन में और सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में। दीक्षा गुरु इनके कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, जो कि शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत थे। कौन? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य से याद आता है ये दीक्षा गुरु यानी इनको दीक्षा दिए थे सूरदास जी को। तो आइए यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि वल्लभाचार्य के शिष्यों में थे एक सूरदास। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे, 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के, और 4 शिष्य थे इनके बेटे जो कि विट्ठलनाथ नाम है उनके। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। वो कौन कौन थे? ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। कुंभ के सुर पर कृष्ण, कुंभ के सुर पर कृष्ण। इसका मतलब ये है, कुंभ से हो गया कुंभन दास, सूर से हो गया सूरदास, पर से हो गया परमानंद दास और कृष्ण से हो गया कृष्णदास। ये जो चारों कवि हैं, चारों वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अब बात करते हैं विट्ठलनाथ के शिष्य। विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन से हैं? तो विट्ठलनाथ के शिष्य भी हैं 4। वो कौन कौन हैं? गोविंद छीत, ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, गोविंद छीत चतुर्भुज नंदा। ठीक है, नंदा यानी गोविंद से हो गया गोविंद स्वामी, छीत से हो गया छीत स्वामी, चतुर्भुज से हो गया चतुर्भुज दास और नंदा से हो गया नंददास। ठीक है, तो इन चारों, ये 4 कवि और ये 4 कवि, 4 8, टोटल मिलाकर 8 हुए। इन 8 कवियों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना हुई। अष्टछाप की क्या लिख दे रहे हैं? अष्टछाप की स्थापना हुई
और अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य के जो बेटे थे विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। कब? समय पूछता है, आपका उत्तर होना चाहिए 1565 में। 1565 में अष्टछाप की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य थे विट्ठलनाथ के। ये कभी मत भूलिएगा कि कौन, इसमें पूछ देता है कि कौन से कवि का विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन है, तो इन कवियों को आप लोग याद रखेंगे तो सही रहेगा। अष्टछाप की स्थापना होती है 1565 में। उसमें कौन कौन होते हैं? वल्लभाचार्य के कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? वल्लभाचार्य। ठीक है, उसके बाद से दीक्षा काल इनका 1509 और 10 अनुमानित है। विशेष जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। मृदुल, विनम्र, निरभिमानी, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। ठीक है, जन्म से अंधे, यहाँ भी कुछ टिप्पणियाँ होती रहती हैं। किसी एग्जाम में पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि कुछ कवि मानते हैं जन्म से अंधे हैं और कुछ कवि मानते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, बल्कि आगे चलकर ही अंधे हुए। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिस प्रकार प्रश्न पूछा जाए वैसे उत्तर दीजिएगा। आगे इनकी कृतियों के बारे में देखते हैं। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं? इनकी कृतियाँ हैं, प्रमुख रूप से है सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सुर सरावली। ठीक है, सुर सरावली। सूरसागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। इसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। गेय पदों का विशाल संग्रह, गेय पदों यानी गाने योग्य पद जो हैं, उसका जो है विशाल संग्रह है। मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी आदि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ था। इनमें ब्रज भाषा अपनी कोमलता, लालित्य और माधुर्य के कारण अत्यधिक लोकप्रिय होकर अनेक सदियों तक हिंदी क्षेत्र की प्रमुख काव्य भाषा बनी रही। कृष्ण और उनकी लीलाओं की जातीय स्मृति संजोए ब्रज की गोचारण प्रधान लोक संस्कृति का संबल पाकर फैल चली। उसने अपनी गीत संगीतमय प्रकृति और अभिरुचियों द्वारा ब्रज क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण कर विपुल प्रसार और व्यापकता अर्जित की। सूरदास इसी ब्रजभाषा के महान कवि हैं। यद्यपि वे ब्रजभाषा के प्रारंभिक कवियों में एक हैं, तथापि उनकी कविता की भाषा इतनी विकसित, प्रौढ़ और समृद्ध है कि अपने वैभव और गांधीर्य से चकित कर देती है। आगे दिया है कि सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। सगुण भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति शाखा, और यहाँ एक दिया है मध्यकालीन। इसमें थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ कहा गया है कि सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। तो हर जो भी क्लास होता है, जहाँ भी इसकी बात आती है, तो हम हर जगह आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है और बेसिक चीज़ है, तो सबको जानना जरूरी है। भक्तिकाल, बात करते हैं भक्तिकाल की। भक्तिकाल को 2 धाराओं में बांटा गया। एक है निर्गुण धारा और एक है सगुण धारा। ठीक है, सगुण धारा। निर्गुण धारा को 2 शाखाओं में बांटा गया। 2 शाखाओं में बांटा गया, वो है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, इसका एक और अन्य नाम है, ज्ञानाश्रयी को संत काव्य धारा भी कहते हैं और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। बात करते हैं सगुण भक्ति धारा की। सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा में जो प्रमुख कवि आएंगे वो हैं कबीर। ठीक है, कबीर। और प्रेमाश्रयी शाखा में जो प्रमुख कवि आते हैं वो हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। और राम भक्ति शाखा में आते हैं तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास।
वही है यहाँ पर सूरदास। ठीक है, अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि ज्ञानाश्रय शाखा में कौन कवि आएंगे, कबीर। प्रेमाश्रय शाखा में जयसी, जिनकी रचना है पद्मावत, बहुत ही फेमस रचना है पद्मावत, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1540। ठीक है, तुलसीदास रामचरित मानस, रामचरित मानस। ठीक है, और यहाँ पर हैं सूरदास, जिनकी सूर सागर जो है बहुत प्रसिद्ध रचना है। कबीर की है साखी शब्द रामायणी। ठीक है, तो ये यहाँ हम लोग इतनी चर्चा कर लिए। अब चलते हैं अपने विषय पर। कहाँ थे हम लोग? कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं वे। वल्लभाचार्य की पुष्टिमार्गीय भक्ति में अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो कि अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इस तरह से पुष्टि मार्ग के प्रधान भक्त कवि हैं। वल्लभ से दीक्षित होने से के पूर्व वे दास से विनम्र और धन्य भाव के आर्तपद गाया करते थे। दीक्षा के बाद सूर से ऐसे कुछ पद सुनकर गुरु ने उनसे कहा, सूर हुआ के ऐसो घिघियात काहे को है, सूर है के ऐसो घिघियात काहे को है, कछु भगवत लीला वर्णन करो। और ये पंक्ति देकर पूछी गई है कि सूर है तो ऐसो घिघियात काहे को है, कछु भगवत लीला वर्णन करो, ये किसने कहा है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहा है उनके गुरु वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने। एक बार की बात है, कहा जाता है कि ये अंधे थे तो घिघिया रहे थे, यानी कुछ कह रहे थे कि हम तो सूर हैं, हम कैसे कुछ करेंगे, चाहे भगवत लीला कैसे करेंगे, कुछ कैसे करेंगे। तो वही इनके गुरु जो है वल्लभाचार्य कहते हैं कि सूर है तो ऐसे घिघियात काहे को है, काहे लिए घिघिया रहा है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। और भगवान की लीलाओं का वर्णन इन्होंने स्टार्ट किया और आज यहाँ है। ठीक है, दीक्षा के बाद गुरु के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत स्कंद सुनकर उनके भीतर लीलागान की प्रेरणा और स्फुरणा हुई, और तब से उनकी जो भक्तिभाव को एक दिशा मिल गई। वे लीला पद रचने और गाने लगे। सूरदास लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि हैं। ठीक है, तो ये है सूरदास के बारे में। अब बढ़ते हैं तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तुलसीदास का जन्म होता है 1543 में और निधन होता है 1623 में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। इनका मूल नाम होता है राम बोला, माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। रत्नावली जो रहती है, रत्नावली विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण विछोह हो जाता है। इनकी पत्नी रहती है रत्नावली। प्रतिपालिका दासी जो कि चुनिया, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया, इनको परिवार से विरक्त रखा गया, अलग रखा गया। तो इनकी जो ये चुनिया जो दिख रही है, यही इनका पालन पोषण की थी। दीक्षा गुरु इनके थे नरहरि दास, सुकर खेत के वासी थे। गुरु ने विद्यारंभ कराया, यानी इनको विद्या प्राप्त किससे हुई? नरहरि दास से। इनके गुरु कौन थे? नरहरि दास। शिक्षा गुरु थे शेष सनातन, जो कि काशी के विद्वान थे। यहाँ दो गुरुओं की बात हो रही है, याद रखिएगा। दीक्षा गुरु नरहरि, शिक्षा गुरु शेष सनातन। ठीक है, यहाँ भी श है, यहाँ भी श है, तो ऐसे आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं कि शिक्षा गुरु शेष सनातन और दीक्षा गुरु नरहरि दास। शिक्षा इनकी है चारों वेद, षड्यंत्र, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त की। चारों वेद कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, निर्णायक घटना है काशी में विद्याध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक व्यास बन गए। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह, यानी दीनबंधु पाठक की पुत्री थी कौन? रत्नावली का विवाह कर दिया। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। इनका अस्थायी निवास हो गया काशी, बनारस। तीर्थ यात्राएं कहाँ इन्होंने तीर्थ यात्राएं की हैं? सुकर खेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों की यात्राएं समय समय पर काशीवास करते हुए ही संपन्न की। मित्र और स्नेही के कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना, जिनका नाम है रहीम। ठीक है, रहीम। प्रिय मित्रों में से एक थे रहीम। महाराजा मानसिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल आदि। इनकी कृतियां हैं रामलला नाछू, वैराग्य संदीपनी, वरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल,
रामाज्ञा, प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। एक बात और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो इनकी रचनाएं दी गई हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि कौन सी रचना इनकी ब्रज भाषा में और कौन सी रचना इनकी अवधि में है। तो सारीवली और वैराग्य विनय, वली प्लस वैराग्य विनय, वली प्लस वैराग्य विनय, ये है ब्रज भाषा में, ठीक है। तो वली प्लस वैराग्य विनय का मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में है, वैराग्य और विनय, विनय पत्रिका कहाँ है, विनय पत्रिका यहाँ है, ये भी ब्रज भाषा में है। और जितनी रचनाओं में लास्ट में वली लगा है वो ब्रज भाषा में है। तो देख सकते हैं कहाँ है वली, दोहावली है, कवितावली है, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली है। यानी 6 रचनाएं ब्रज भाषा में है और 6 रचनाएं अवधि में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है। और ये टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था, हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास जी ने कब की थी? तो अपने उनकी बाहु में पीड़ा हुई थी, कुछ रोग हुआ था, तो रोग मुक्ति के लिए इन्होंने हनुमान बाहु की रचना की थी, ठीक है। उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियां होती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियां भी बताई जाती हैं। कुल 12 या 13 कृतियों की प्रामाणिकता असंदिग्ध, लेकिन शुक्ल जी ने इनकी 12 कृतियों का ही उल्लेख किया है जो कि प्रामाणिक बताते हैं। मानस का रचना समय है, रचना तिथि क्या है? संवत 1631, ठीक है, संवत 1631 रामायण की रचना यानी रामचरितमानस की रचना है। 1574 ईस्वी चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर अयोध्या में कवि की 31 वर्षीय अवस्था में रचना, संवत 1633 1576 ईस्वी। अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुई। यानी पूछता है कि रामचरितमानस की रचना कितने दिनों में पूरी हुई? तो 27-26 का मतलब है 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन, ठीक है। आगे है इनका व्यक्तित्व, देखते हैं कि इनका व्यक्तित्व कैसा था। तो विनम्र मृदुभाषी, गंभीर और शांत स्वभाव के, गौरव वर्ण के सुदर्शन व्यक्ति थे, जिनके वक्षस्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुर्रियों वाली माला रहती थी। वे कौपीन पहनते थे, राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे। अपना प्रसिद्ध पद भरत भय ठाड़े करजोरी, अनुराग भरे प्रगाढ़ रबर में गदगद कंठ से गाया करते थे। तो ये था तुलसीदास जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग नाभादास जी के बारे में। नाभादास का जन्म होता है 1570 में, ये भी अनुमानित है, और निधन अज्ञात है 1600 वर्तमान तक, ठीक है। सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में शैशव में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास, यानी इनकी पिता की भी मृत्यु हो जाती है और अकाल इनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। दुर्योगवश माता से भी विच्छोह, गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में स्वाध्याय, सत्संग द्वारा ज्ञानार्जन। इनकी अभिरुचि थी लोक भ्रमण में, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष रुचि थी। दीक्षा गुरु इनके थे स्वामी अग्रदास, जो कि अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूछा जाता है कि नाभादास जी के गुरु कौन है? तो अग्रदास नाभादास के गुरु हैं, ठीक है, गुरु हैं नाभादास के। आगे है जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। अस्थायी निवासी इनका वृंदावन। कृतियां भक्तमाल जी, इसका रचना काल 1585 से 1596 निर्धारित है, ठीक है। अष्टयाम की रचना इन्होंने की है ब्रजभाषा गद्य में। आगे बढ़ते हैं, आगे है भक्तमाल, यहाँ देख लिए। भक्तमाल पूछा जाता है कि भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की रचना है। और अष्टयाम ब्रजभाषा में है। अष्टयाम रामचरितमानस की 2 चौपाई शैली में है। रामचरित संबंधी प्रकीर्ण पदों का संग्रह है। विशेष है इनका कवि नाभादास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग की थी। नाभादास सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। उनकी भक्ति प्रचलित राम भक्ति से थोड़ी भिन्न थी। उसमें मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था। वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे और स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के संत कृष्णदास
कृष्णदास पहारी के ये शिष्य थे। कौन? नाभादास प्रशिष्य थे। और इनके गुरु कौन थे? अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है अग्रदास के। ठीक है, भक्त कवि अग्रदास के शिष्य थे, पहारी के प्रशिष्य थे और भक्त कवि अग्रदास के शिष्य थे। इस तरह वे वैष्णवों के एक निश्चित संप्रदाय में दीक्षित थे, किंतु उनकी सोच और मान्यताओं में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी। पक्षपात, दुराग्रह एवं कट्टरता से वे पूर्णतया मुक्त एवं एक भावुक सहृदय विवेक संपन्न सच्चे वैष्णव थे। प्रसिद्ध कृति थी इनकी भक्तमाल। भक्त कवि नाभादास के शील, सोच और मानस का निर्मल दर्पण है। अविचल भगवत भक्ति, भक्त चरित्र और भक्तों की स्मृतियां, नाभादास का अनुभव सर्वस्व यही है। गार्हस्थ्य, सामाजिक सांसारिक जीवन, विस्तृत और जटिल मानव संबंध इत्यादि का उन्हें अनुभव नहीं था। वे एक विरक्त जीवन जीते आए थे, संत थे। स्पष्टतः उनके अनुभव के उस छोटे दायरे में उन्होंने अपनी अभिरुचि, ज्ञान, विवेक, भाव प्रसार आदि के द्वारा प्रतिभा का प्रकर्ष उपस्थित कर दिया था। भक्तमाल जिसकी आगे परंपरा चल पड़ी, यह प्रमाणित करता है। तो हम लोगों ने नाभादास के बारे में भी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे लास्ट जो कवि हैं आज की क्लास के, वह है भूषण। भूषण के बारे में पढ़ेंगे। भूषण का जन्म होता है 1613 में और मृत्यु होती है 1715 में, तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूछा जाता है कि भूषण कहाँ के थे, तो तिकवापुर के थे। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, उपनाम है इनका भूषण। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। और यह भी प्रश्न पूछा गया कि भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, याद रखिएगा। आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हो गया कि मूल नाम विस्मृत हो गया, यानी मूल नाम इनका कोई जानता ही नहीं है। मुख्य प्रमुख आश्रयदाता थे ये छत्रपति शिवाजी और शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल के यहाँ, यानी छत्रसाल और शिवाजी दोनों लोगों के यहाँ ये आश्रयदाता बनकर थे। ठीक है, क्योंकि एक पंक्ति आती है कि शिवा को बखानू की बखानू छत्रसाल को, तो उसी से पता चलता है कि शिवाजी और छत्रसाल दोनों के आश्रय में रहते थे। शिवा को बखानू की बखानू छत्रसाल को कहने का मतलब ये है कि शिवाजी भी इनको बहुत मान सम्मान देते थे। और एक बार छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा लगाया था, तो उसी समय ये बोले थे। ठीक है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते थे। ये 4 भाई थे। चारों भाई के नाम यहाँ लिख दे रही हूँ। चिंतामणि भूषण, मतीराम और जटाशंकर। तो ये चारों भाई हैं, सगे भाई हैं। ये तीनों लोग तो हिंदी साहित्य में उतर गए, लेकिन और ये तीनों रीतिकालीन कवि हैं, लेकिन ये जटाशंकर जो हैं सबसे छोटे भाई, ये साहित्य में नहीं आए। ठीक है, तो इनका नाम बहुत कम ही आता है। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है कि चिंतामणि कितने भाई थे, तो 4 भाई थे। कौन कौन थे, तो आपको याद रखना है। अक्सर इन्हीं तीनों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। शिवराज भूषण 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह है। ये प्रश्न टीजीटी में पूछा गया था कि भूषण ने शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया है, तो 105 अलंकारों का निरूपण किया है। शिवा बावनी 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है। शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी का बखान है और छत्रसाल में 10 छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ये 3 कृतियां अप्राप्य हैं। कौन कौन? भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये तीनों प्राप्त नहीं हैं। कुछ अस्फुट पद भी प्राप्त होते हैं। भूषण हिंदी कविता में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका हिंदी जनता में बहुत सम्मान है। वे जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के कवि हैं। वीर रस के इस महान कवि ने फड़कती हुई मुक्त शैली में छत्रपति शिवाजी और बुंदेला वीर राजा छत्रसाल की वास्तविकता पर आधारित विरुद्धावलियां गाई हैं। ओज, पराक्रम और उत्साह से भरे हुए कवि भूषण के प्रवाहमय छंद हिंदी जनता के बीच शताब्दियों से चाव के साथ गाए जाते रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का यह प्रमाण है कि जनमानस में भूषण वीर रस के पर्याय और प्रतिमूर्ति की तरह प्रतिष्ठित हैं। मध्यकाल में भाव, भाषा और अभिव्यक्ति के विविध क्षेत्रों और रूपों पर
धर्म का रंग गहरा था। जातीय चेतना और भावना से धर्म भावना को विलय कर सकना सहज नहीं था। स्वभावतः भूषण की जातीय भावना भी इसका अपवाद नहीं थी। स्वयं सत्ताधारी शासक वर्ग अपने राजनीतिक चातुर्य, सूझबूझ एवं उदारता के बावजूद धार्मिक जातीय भेद बुद्धि से अनुप्राणित और चालित था। स्वभावतः मध्यकालीन काव्य को ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में ही देखना परखना होगा और आज की धर्म संप्रदाय निरपेक्ष जनतांत्रिक दृष्टि से उसकी मूल्यवत्ता की पड़ताल और पहचान करनी होगी। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी या छत्रसाल जैसे इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति अपने कार्यों से अपने युगों में ही लोकनायक बन चुके थे। जननायक की उनकी ऐतिहासिक छवि आज भी जनमानस में अक्षुण्ण रूप से प्रतिष्ठित है। तो हम लोगों ने इन 4 कवियों के बारे में पढ़ लिया। आगे भी दिया कि स्वभावतः इनकी विरुद्धावलियां, प्रशस्तियां तथा उनके निर्माता, कवि, लेखक जनता के बीच उसी तरह प्रतिष्ठित हैं। आज भी लोग उसी तरह की उनकी कृतियों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भूषण ऐसे ही एक लोक प्रेरक महान कवि हैं। तो ठीक है, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।